नमो सपोषै पताडं नमो मणवलीडं नमो वची वलीडं नमो कायवलीडं नमो खीर सवीडं नमो सप्पी सवीडं नमो मोहर सवीडं नमो अमीय सवीडं नमो अखिल महाणसाडं नमो बंटीमाडाडं नमो सिद्धाय दिडाडं नमो भैवदो महदी महावीर बंटीमाड बुद्धिरिष्णु चेति ओम नमो भैवदो बटमाणस्य ऋष्यस जस्य चलं जलं तं गच्छे आयासं पायालं लोयाडं भोयाडं जयेवा विवादेवा डैंगडेवा रैंगडेवा मोहेणवा थम्मेणवा सर्वजीव सत्पाडं अपराजितो भक्तो भक्तो रख रख स्वाहा ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा सेस्तो कल्मशाय दिव्य तेजो मूर्ताय शांति नथ शांति करे सर्विघ्न रोम रोरा अशियाशा सर्व शांतिम गुरु गुरु सब प्रतिपालिताना यतिमृषामणि तपोधनाना निशस्तिनाशसि पुरैषिणायं करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की भगवान के सर
द्वारे 24 भगवान जिनेश्वर को मेरे द्वारे पारस प्रभु भगवान जिनेश्वर को मेरे द्वारे करो आरतिया जिनेश्वर को मेरे द्वारे बच्चों परम गुरु 24 जिनेनाथ मंगल बच्चों परम गुरु सुर गुरु मंगल जाय विघ्न मंगल करण पूर्ण परम प्रकाश मंगल सरस्वती माता मंगल उत्तर समुष्टक आवाहनम अत्र तिष्ठित है स्थापनम अत्रमं संयतो भवो वसति सन्निधिकरणम जय सुभाव्य जो श्री कल्याण अष्टरेगा निज स्वभाव जो ज्ञान करी है नहीं राग करना मंदन काटो मंदन कंदन स्वीकारो हे पटेलिया भागे बाबा हम सब को तारो श्री पटेलिया जिचड़ी से पार्षद श्री गए जन्म जन्म मृत्यु विनाश स्वर्ग मानते एक नीचे लिखा है हे पटेलिया वाले बाबा उसमें आपको जो लेना ये चिंतामणि पारस बाबा हम सबका भला चंदे मित्र भर वीरा मंगल कर में नाम ले पारस पूजा रूप करुण की ध्वनि सुन शीघ्र हटे बाबा नंदन काटो मंदन कंदन स्वीकारो हे पटेलिया पारस बाबा हम सबको तारो चिंतामणि पारस बाबा हम सबको तारो चिंतामणि पारस बाबा हम सबको तारो श्री पटेलिया वास्तव चिल्लाए संसार का भस्माए चंद्रम निर्माण की अक्षय गुण का स्वामी आत्म शक्ति रूप शेखे निज पद पूरा रूप शेखे वंदन काटो वंदन वंदन स्वीकारो हे चिंतामणि पारस बाबा हम सबको तारो ओम ह्रीं से चिंतामणि पार्षद श्री गए अक्षय पद प्राप्त चैतन्य पाते पुष्प गंध जो रहे पुष्प में अपने चढ़ना की आप शांति क्यों है आत्म में विषयों में नामी वंदन काटो वंदन वंदन स्वीकारो हे चिंतामणि पारस बाबा हम सबको तारो ओम ह्रीं से चिंतामणि पार्षद श्री गए कामभाग्य कुशल पुष्प में पाते नाना विधि नहीं वेद बनो में मन करने वाला परम वेद मेरा तब सो सम्मेलन वाला वंदन काटो वंदन वंदन स्वीकारो हे चिंतामणि पारस बाबा हम सबको तारो ओम ह्रीं से चिंतामणि पार्षद
किसी और की बात ना हो तो आगे हम बोली को बढ़ाएं, नहीं तो कार्यक्रम समय को देखते हुए कार्यक्रम को भी हमें आगे ले जाना है। 23,101 रुपए, 23,023 रुपए। ₹23,123 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के निर्वाण कल्याण महामहोत्सव पर निर्वाण लाड़ू समर्पित करने के 23,123 रुपए। कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा जो इस पावन अवसर पर पूज्य माता जी के मंगल सानिध्य में निर्वाण लाड़ू समर्पित करेगा। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण कल्याण महामहोत्सव पर 23,123 रुपए। जो भी आज इस महान पर्व पर इस लाड़ू को समर्पित करेगा तो देखिए कैसी सुखों की वर्षा होती है। वर्षा दाता सुख बरसा आंगन आंगन। जी
जय बोले स्वयं पुत्री मंत्र पुत्री ओम श्री माता जी की पूजनी यारिका संघ की प्रिय आत्मन, हे माँ जिनवाणी तेरी जय हो, सदा विजय हो। तेरे विशाल पद में श्रुत सूर्य का उदय हो, श्रुत ब्रह्मा का उदय हो, श्रुत पुत्र का उदय हो। आज स्वभाव की जीत का पर्व है। आज स्वभाव की जीत का पर्व है और विभाव की हार का दिवस है। माता जी समय सर फिर आ गया आपका जी। वह तो आत्मा के प्रदेशों प्रदेशों पर विराजमान है। आज स्वभाव की जीत हुई थी पारसनाथ के रूप में और विभाव की हार हुई थी कमठ के रूप में। आज हम सभी को एक शिक्षा लेनी होगी कि जो स्वभाव में जीता है, जो स्वभाव में रहता है, जो क्षमा में रहता है, वो पारसनाथ बनता है और जो विभाव में रहता है, क्रोध में रहता है, वह कमठ की तरह कहाँ जाता है? बोलो ना, नरक में जाता है। नीचे काम करोगे तो नीचे जाओगे और ऊपर वाले काम करोगे तो देखो, कार्य तो रुक नहीं सकता। कार्य दोनों हाथ का होता है विजय भैया। कार्य तो दोनों हाथ का होता है। जब हम क्षमा में होते हैं तो हाथ जोड़े रखते हैं और जब क्रोध में होते हैं तो एक हाथ को खोल लेते हैं। जो हाथ को जोड़ता है विनोद भैया, जो हाथ को जोड़ता है उससे सभी लोग जुड़े रहते हैं। वो प्रभु से जुड़ा रहता है और जो एक हाथ को खोल लेता है वह ना तो प्रभु से जुड़ता है, ना परिवार से जुड़ता है, ना अपने माता पिता से जुड़ता है, ना अपने बच्चों से जुड़ता है। अभी तो कहाँ जाता है? बोलो ना, हमसे कोई बुराई है तो क्षमा मांगे लेते हैं भैया। हमको कमठ बना के नहीं जाना, क्योंकि इतनी सामर्थ्य हमारी नहीं है कि हम इतने उपसर्ग सहन कर सकें। लेकिन फिर भी पारसनाथ भगवान की जयंती पर, मोक्षसप्तमी दिवस पर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगर मेरे जीवन में उपसर्ग आए तो आप जैसा साहस भी आए। क्या? अगर मेरे जीवन में आप जैसे उपसर्ग आए तो आप जैसा साहस भी आए। और अगर कोई मेरे शत्रु एक तो बने ना, हम प्रत्येक जीव से हमेशा क्षमा याचना करते हैं कि हे मित्र मुझे क्षमा कर देना। अगर मैं आपका नाम नहीं ले पाऊं तब भी मुझे आप क्षमा कर देना। अगर मैं आपका नाम ले लूं और किसी का नहीं ले पाऊं तब भी हमको क्षमा कर देना, क्योंकि शास्त्रों के ज्ञान में मेरा उपयोग लगता है। तो नाम कितने याद रखेंगे? बोलो, 1008 नाम याद रखते हैं भगवान के। कितने नाम याद रखते हैं? 1008 भगवान के नाम हम याद रखते हैं। अगर आपका उसमें गुण होगा तो आप समझ लेना कि हम भी तो भावी भगवान हैं। माता जी ने भगवान का नाम लिया, ये समझ के रखना कि आपका नाम लिया। प्रिय आत्मन, स्वभाव की विजय है, क्षमा की विजय है। दो भाई थे, क्या थे? दो भाई थे और एक शत्रु बन गया, एक मित्र बन गया। प्रिय आत्मन, अगर कोई पहली बार में किसी को देखे और उससे राग हो जाए, दीपक भैया, अगर किसी व्यक्ति को पहली बार देखो उससे
कभी किसी को देख के लगता है ना कि पहली बार देखा और अपने आप प्रेम उमड़ रहा है। तो ऐसा हमको उस समय समझना चाहिए है कि एक होता है क्षमा करने से भगवान बनते हैं। माता जी, क्रोध के बिना कुछ बनता ही नहीं है। उषा जी, क्रोध में नहीं करे तो कुछ बनता ही नहीं है। तो क्रोध करने से बनते हैं, क्या बनते हैं मामा जी? क्रोध करने से क्या बनते हैं? नारकी बनते हैं। और क्षमा करने से पारसनाथ बनते हैं। इसीलिए प्रिय आत्मन केक काट करके आप लोग क्या कर रहे हो? जन्म दिवस मना रहे हो, मोमबत्ती लगा रहे हो। आज अपन ने दीपक प्रज्वलित किए थे ना? क्या किए थे? दीपक प्रज्वलित किए थे, क्योंकि भगवान मोक्ष गए हैं, भगवान का जन्म होता है, तब भी हम दीपक जलाते हैं। लेकिन अपने जन्मदिन पर हम केक बनवाते हैं, उस पर मोमबत्ती लगाते हैं, फिर क्या करते हैं? बुझाते हैं। दीपक बुझता है तो क्या होता है? अपशगुन होता है। दीपक प्रज्वलित रहता है तो शुभ शगुन होता है। और आपने केक के साथ में मोमबत्ती को जलाया, फिर अपने ही, कोई किसी और ने नहीं फूका आपके जीवन को। आपने अपशगुन, आपके जन्मदिन पर अपशगुन किसी और ने नहीं किया। किसने किया? बोलो ना। हमने स्वयं अपने जीवन में अपशगुन किया है। अगर हम मोमबत्ती जला करके फूकते हैं तो इसीलिए केक शब्द तो बोलना ही नहीं। क्या? केक तो कभी बोलना ही नहीं, क्योंकि हम लोग आहारचर्या में भी केक शब्द से वो मिष्ठान लेते हैं। प्रिय आत्मन, आज आपने लड्डू चढ़ाया, कहाँ मीठा नहीं है? बड़े बोलो, किस में मीठा नहीं है? मीठा लड्डू में मीठा किस ओर नहीं है? सभी ओर से है ना। ऐसे ही हमारी जो आत्मा है उसमें सुख हर जगह है। क्या है? सुख हर जगह है, ज्ञान हर जगह है। आत्मा के प्रदेश प्रदेश हर जीतू भैया क्या है? सुख है, आनंद है, ज्ञान है। और ज्ञान का आहार हो गया तो बाहर के आहार करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये आत्मन, आज स्वभाव की जीत है। क्षमा करने से किसका भला हुआ? आज के बच्चे बोलते हैं क्षमा करने से किसका भला हुआ? तो क्षमा करने से पारसनाथ का भला हुआ। और गुस्सा करने से, क्रोध करने से, बदले की भावनाओं से बुरा किसका हुआ? कमठ का हुआ। कहाँ गया? दोनों भाई थे ना, बोलो। हाथी के पर्याय में पारसनाथ बन गए। वो सर्प बना, उसने डस लिया, फिर भी हाथी की पर्याय में भी पारसनाथ भगवान ने समता को नहीं छोड़ा। वह जानते थे कि तुम मेरे इस अचेतन शरीर का तो नाश कर सकते हो, लेकिन चेतन ध्रुव टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभावी मेरी आत्मा का नाश नहीं कर सकते। इसलिए नमन किया। सारांश शिष्य को नमन करना। जितनी बार नमन किया उसने प्रभु के चरणों में उतनी बार अपना सिर टेका है। और सिर टेकने वाला टिकता नहीं, सीधा सिद्धालय में टिकता है। सिर टेकने वाला संसार में नहीं, सिद्धालय में टिकता है। कहाँ टिकता है भैया? तो अब हमको ये बता दीजिए कि स्वभाव की जीत होती है कि विभाव की जीत होती है? स्वभाव की। तो हमको विभाव में रहना चाहिए है कि स्वभाव में रहना चाहिए? अच्छा, तो सभी का गुस्से करने का क्या? आज का तो नियम ले ही सकते हैं ना कि आज हमें कोई भी कितना भी परेशान करे, कोई
चीजें ग्रहण करने योग्य हैं। आपसे हम ये नहीं कहेंगे आज समय जितना होना है हो जाए, लेकिन हम एक बात कहेंगे कि मुकुट सप्तमी पर हमारे लिए पारसनाथ जैसा बनना है तो हम वह मार्ग अपनाएं। अगर हमको कमर जैसा बनना है तो हम वह अपनाएं। पारसनाथ भगवान ने कभी गुटखा नहीं खाया। भैया आज ईमानदारी से हाथ उठाते जाना। नारद जी, पारसनाथ भगवान ने गुटखा नहीं खाया, पारसनाथ भगवान ने मांस का सेवन नहीं किया, पारसनाथ भगवान ने कभी शराब को छुआ भी नहीं। बड़े बड़े प्रवचन हो रहे हैं, आलू प्याज का त्याग हो रहा है, लेकिन अगर हमारा शराब का त्याग नहीं है, मांस का त्याग नहीं है, तो गुटखे का तंबाकू का त्याग नहीं है, तो हम जैनी हैं क्या? जैनी है क्या? नाम के चिन्ह है क्या? सिर्फ नाम के ही जैन लिखा जा रहा है, क्रिया के जैन हम नहीं हैं। इसीलिए भैया हमारा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है। क्या है? आप सोच रहे होंगे माता जी हाथ जोड़ रही हैं, हम उस भावी भगवान आत्मा की ओर हाथ जोड़ रहे हैं कि आप लोग आलू का त्याग मत करो, आप लोग प्याज का त्याग भी मत करो, लेकिन सबसे पहले इन चीजों का त्याग करो, सप्त विषम का त्याग करो। क्योंकि जीवन में अगर हमारी एक भी बुराई रहती है नारद जी, तो कौवा देखा है? कौवा जी भाभी, कौवा देखा है? कैसा करता है? काँव काँव करता है। अगर उसके पास में मांस का एक टुकड़ा रहता है तो वह कौवा सबको काँव काँव करके ना जाने कितने कौवों को बुला लेता है। छत पे रोटी डाल के देखना, और एक कौवा आएगा तो 1000 कौवे आ जाएंगे। ऐसे ही दीपक भैया, अगर हमारे जीवन में एक बुराई आती है तो 1001 बुराई 1000 बुराइयों को आमंत्रित करती है। इसलिए मेरे दादा गुरुवर आचार्य रघुवंशी विराट सरर जी महाराज जुआ खेलने का त्याग तो कराते ही हैं, लेकिन जुआ को देखने का भी त्याग कराते हैं। क्या कराते हैं? जहाँ जुआ खेल रहे हो लोग, वहाँ जुआ को देखना भी नहीं, क्योंकि यहाँ हम खेल सकते हैं जुआ, लेकिन नरक में फिर क्या होगा? थोड़ा बाद का तो आप लोग विचार कीजिए। यहाँ पर कम लोग बैठे हैं, लेकिन घर घर में बहुत लोग बैठे हैं। और गुरुवर कहते हैं पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। अंजन चोर था, मोक्ष चला गया, चोरी का त्याग किया तो, और हमको चाहिए जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, हमको नींद आती है या नहीं आती है, कोई बात नहीं। नींद किस किस को नहीं आती? बोलो, कोई हमसे ये कह सकता है माता जी हम ऐसा नहीं करते तो हमको नींद नहीं आती। भैया ऐसा मत कीजिए, फिर सोने बिल्कुल नहीं मिलेगा नरक में। आज ऐसे कितने जन हैं जो जुआ देखने का त्याग करते हैं और खेलने का त्याग करते हैं? हाथ ऊपर खड़े करिए सभी जन, एक भी हाथ नीचे नहीं होना चाहिए, सारे जन ऊपर कर लीजिए। जुआ देखने का भी त्याग और जुआ खेलने का भी त्याग। हाँ, सभी जन उठ रहे हैं ना, मेरे बगल में चेक कर लेना, जिन्होंने नहीं उठाया होगा दीपक भैया के आगे, दीपक भैया के आगे हाथ ऊपर। बहुत ही अच्छा, आप लोग अपनी ताली बजा लीजिए एक बार। अब दूसरा नियम है कि मांस
खाने का आजीवन त्याग। हाँ, हाथ खड़े कर लीजिए सभी जन। एक एक हाथ उठना चाहिए। जिनका त्याग है वो भी उठाएं, जिनका नहीं है वह भी उठाएं, क्योंकि नियम नहीं होगा तो पाप लगता रहेगा। हाथ उठाओ सभी जन। बहुत ही अच्छा। पीछे वाले, सीढ़ी वाले, बिना सीढ़ी वाले, बहुत ही अच्छा। अब करना है हमारे लिए आजीवन मदिरा का त्याग, शराब का त्याग। भैया कितनी भी टेंशन में हो, हाँ बहुत ही अच्छा, आपने ताली बजाइए। भैया महिलाओं की भी कमी नहीं है, लड़कियों की भी कमी नहीं है। ऐसी नहीं है कि लड़कियां और महिलाएं कुछ नहीं करती हो। बांसवाड़ा हम होके आए हैं, बांसवाड़ा राजस्थान हम होके आए हैं, और वहां पर 3 मंजिल मंदिर के मकान, मंदिर के सामने मकान है। दादी की 2 प्रतिमा है, दादाजी की 2 प्रतिमा है, मम्मी की भी प्रतिमा है, लेकिन बेटी ऑनलाइन टिफिन मंगाती है, वो भी किस चीज का आप समझ सकते हैं। और उसकी वीडियो भी बन चुकी है। कम से कम 250 लड़कियां बांसवाड़ा जिले की अदर कास्ट में गई हैं। इसीलिए हम बहनों को चाहिए, एक तो शादी करेंगे नहीं क्या नैन्सी, एक तो शादी करना नहीं, और करना तो जैन कोई को छोड़ करके विवाह नहीं करना, कि जिस घर में चौका न लगता है उस घर में अपनी बेटी कार वाले को बेटी देना है कि डमो कार वाले को बेटी देना है? बोलो, आप लोग हाथ उठा लो। कार वालों के यहाँ जाओगे कि डमो कार वालों के यहाँ जाओगे? हाथ अच्छे खड़े। हाँ, आप लोग भी उठा लीजिए हाथ कि कार वालों को आप अपनी बेटी दोगे कि डमो कार वालों को बेटी दोगे? बहुत ही अच्छा, अपने लिए ताली बजा लीजिए। और जिनके नियम नहीं है, और जो व्यक्ति एक व्यक्ति को नियम दिलाने के लिए आएगा, उसको यहाँ कमेटी से, चातुर्मास कमेटी से पुरस्कार दिया जाएगा। जिनके नियम नहीं है और जो व्यक्ति लेकर के आएगा, लाने वाले को भी पुरस्कार दिया जाएगा कि इसका शराब का त्याग नहीं है, इनका मांस का त्याग नहीं है, इनका जुआ खेलने का नियम है, नियम नहीं है अभी। तो जो लेकर के आएगा विनोद भैया, तो अपन उसको पुरस्कार देंगे। क्या करेंगे? पुरस्कार देंगे, उसको सम्मानित करेंगे यहाँ से कि आपको आजीवन त्याग करना है। सम्मान यहाँ से मिलेगा, बात सबके बीच में नहीं करेंगे, लेकिन आप उसका समय रखेंगे दिन के 2 बजे। कितने बजे? 2 बजे। आप यहाँ से देख लीजिए कौन गुटखा खाता है, हमारे पास उसको लेकर के आइए, और उसको अपन विनोद जी कितने का प्राइस देंगे? अपन 1100 रुपए की राशि फिक्स कर लेंगे कि जो गुटखा का त्याग करेगा आजीवन, नाराजी चांदी की माला मिलेगी, आजीवन गुटखा का त्याग करना पड़ेगा, है ना? और किसी का शराब का त्याग नहीं है तो उसको लाइए, उसको 2100 रुपए की राशि दी जाएगी। और जो मांस खाते हैं उनको 3100 रुपए की राशि यहाँ से दी जाएगी, लेकिन इस व्यक्ति को जो लाएगा, हमारी टीम बहुत अच्छी है, हमारी युवा मंडल की टीम बहुत अच्छी है, एक को पकड़ के लाएंगे, ठीक है ना? तो एक काम करने का है, चातुर्मास कमेटी से निवेदन है मेरा कि किसी भी घर में कोई भी 7 विषम में से एक विषम विशेष नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वरना हम पानी छानने के नियम देते रहेंगे, आलू प्याज के नियम देते रहेंगे, और इन चीजों के हमारे नियम नहीं हुए तो लिस्ट में तो आएंगे कि इतने घर की समाज है, लेकिन नाम की हो जाएगी
को भी बुरा लगा हो तो आप मुझे क्षमा कर दें कि मुझे पारसनाथ बनना है, मुझे कमठ नहीं बना के जाना, इसलिए कोई कमठ नहीं बनना, हमको पारसनाथ बनना है। आप सभी को पारसनाथ बनना है, इसलिए स्वभाव की जीत होती है। किसकी जीत? स्वभाव की जीत है और विभाव की हार है। इसलिए स्वभाव में जियो, नियमों का पालन करो। आप लोगों का भी नियम है, अगर कोई गुटखा खाएगा, कोई भी मांस, शराब इत्यादि का सेवन करेगा, उसको आप भोजन बिल्कुल भी नहीं देंगे। क्या नहीं करेंगे? भोजन नहीं देंगे जब तक आप नियम ना ले लो, क्योंकि आप धर्म पत्नी हैं। कैसी पत्नी है? अकेली धन की? किसकी? धर्म पत्नी आपके बाद में लिखा है, धन की पत्नी नहीं, धर्म की पत्नी बनो, तभी हम पारसनाथ भगवान के मार्ग पर चल पाएंगे। नारद जी, हम आपके बारे में बिल्कुल भी बुरा नहीं सोचते। अब आपके बारे में हम बिल्कुल भी बुरा नहीं सोचते, हम आपके बारे में भला ही सोचते हैं। आपके अच्छे सोचने से हमारे परिणाम भी सुधरते हैं, और अगर आपके भी सुधर जाएं तो हम सभी का कल्याण होगा। इसलिए नारद जी खड़े हो जाएंगे। हाँ, क्या नियम ले रहे आप? अच्छा, जो हम बोलेंगे वो नियम लागू है। तो आपका गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, हम देखो पर्सनल किसी व्यक्ति से नहीं कह रहे हैं। एक वचन में मेरा प्रवचन नहीं है, मेरा प्रवचन बहुवचन में है, ठीक है ना? मेरा प्रवचन किस में है? बहुवचन माने एक वचन में नहीं है। और आजीवन कैसी भी परिस्थिति हो, नींद आए चाहे नहीं आए, लेकिन शराब का सेवन भी हम कभी नहीं करेंगे। तालियां बजाएंगे जोरदार से। और हमसे नियम बहुत सारे लोगों ने लिए भी हैं, उनके जीवन में परिवर्तन बहुत अच्छा हमको दिखाई दे रहा है, और ऐसा परिवर्तन बनाए रखें। परिवर्तन संसार का नियम है, तो परिवर्तन हमारा भी नियम है। निखिल भैया के पापा देखो 55 साल के बाद उन्होंने आहार दिया। जो खुशी मुझे दीक्षा के समय हुई होगी, जब आपने आहार दिया था, तो वह खुशी हमको हुई थी। ऐसे ही निखिल भैया के पापा, हम आपको ज्यादा नियम नहीं देंगे। आप ये समझना कि आपकी बेटी आपको नियम दे रही है कि जब भी हमारे घर में साधु आए, हम उनको आहार दान 1 गिलास भले ही देके चले जाएंगे, लेकिन 1 गिलास जरूर हम उनके हाथ पर रखेंगे, क्योंकि उससे हमको मालूम चलता है कि मेरा अभी नरक त्रेंच आयु का बंध नहीं हुआ। तो हाथ खड़ा कर लो निखिल भैया के पापा। बहुत ही अच्छे, इनके लिए तालियां बजा लीजिए। इन्होंने रात्रि भोजन का त्याग, वही जिस दिन आहार हुआ था उस दिन रात्रि भोजन का त्याग भी कर दिया था। और एक चीज का और भी, हाँ, पानी भी 8 बजे के बाद नहीं लेते, और उसका भी दिवाली तक का प्रयास कर लीजिए, ठीक है ना? और दिवाली के दिन फिर आजीवन आपका नियम हो ही जाएगा, ऐसी भावना है हमारी। इसीलिए अपन की राशि कमेटी से फिक्स है। इसीलिए हर्ष भैया, संयम भैया और जितने भी पूरी टीम है, ये लोग पता करेगी और एक एक व्यक्ति को 2 बजे लेकर के आएगी। उनको आपको राशि प्रदान की जाएगी। कैसे भी आपको, चाहे आपको गाड़ी ले जानी पड़े, गाड़ी में लाना पड़े, तो आपको गाड़ी की व्यवस्था भी दी जाएगी, लेकिन आपको नियम अंगीकार करने हैं। इस प्रकार से ओम नमः सबको क्षमा, ओम नमः सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम जीतू भैया उत्तम। हाँ,
आगे संभाल रहे हैं। अभिषेक का भी बहुत अच्छे से नियम का पालन कर रहे हैं। परिवर्तन आप सभी देख रहे हैं और जिनके परिवर्तन होते हैं उनके परावर्तन रुक जाते हैं। परिवर्तन आएगा तो परावर्तन भी अवश्य आएगा। इसी मंगल कामना के साथ में बोलो परम पूज्य आचार्य श्री विभो सागर जी महाराज की माइक वाले भैया ने भी आज बहुत अच्छा साथ दिया, उनके लिए भी बहुत अच्छा आशीर्वाद। आज संध्या काल में भजन प्रतियोगिता है। जिनको भजन करना है वो रूबी भाभी के पास अपने नाम दे देंगे और बालिका मंडल में साक्षी के पास नाम लिखा देंगे जिन्हें भी आज भजन करना है। बच्चों की डांस भी है। सभी समय से 7:30 बजे यहाँ पर आ जाए, 7 बजे यहाँ पर आ जाएंगे। पूज्य माता जी के आचरण भक्ति कार्यक्रम के बाद 7:30 बजे से बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम है। 8 बजे से भजन प्रतियोगिता है।